अब देखिए इसका ब्रीफ हिस्ट्री। HTML इज़ नॉट एन इन्वेंशन। HTML का कोई इन्वेंशन नहीं हुआ था, यानी कि ये डे बाय डे मॉडिफाई नहीं हुआ, ठीक है। हर बार इसका अलग अलग वर्जन नहीं निकाला गया, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन निकलता गया, है ना, उसके बाद कंप्यूटर्स का जनरेशन निकलता गया, तो उस तरह से HTML का कोई वर्जन नहीं निकला था। लेकिन बट इट इम्प्रूव्स वर्जन ऑफ, देखिए इसमें कौन सा वर्जन इम्प्रूव हुआ, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि जिसे हम कहते हैं SGML, ठीक है। तो ये जो है वो लास्ट में आपका क्या बन गया, SGML। अभी तक जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था वो बना था आपका क्या, सिर्फ HTML। लेकिन अब ये थोड़ा सा जनरलाइज खुद में हुआ है, खुद को थोड़ा सा इम्प्रूव करके क्या बन गया है, SGML, ठीक है। आप कभी कभी इंटरनेट पे देखोगे इस तरह टैग लिखा हुआ था मेटा, ठीक है। आप इस चीज़ पे कभी गौर पता नहीं किए हो या नहीं, लेकिन इस तरह का कोई मेटा लिखा हुआ रहता है। तो मेटा जो जिस वेबसाइट के पहले मेटा लगा हुआ है, इसका मतलब वो HTML का कोड नहीं, SGML का कोड है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम देखिए इसमें आपको क्या ज़रूरत पड़ने वाला है, व्हाट टूल्स यू नीड। मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ, इसमें क्या चाहिए आपको, टेक्स्ट एडिटर और दूसरा वेब ब्राउज़र। तो टेक्स्ट एडिटर कैसा चाहिए, जिसमें हम HTML लगा सकें, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर होते हैं, आपका नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया, MS वर्ड हो गया, है ना, एन राइटर हो गया, बहुत सारे आपको आपके एडिटर्स हैं। लेकिन हर एक एडिटर में HTML का कोड नहीं लिखा जा सकता। उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है, अगर आपका कोई भी यहाँ पे एडिटर है, ठीक है, टेक्स्ट एडिटर है, यानी कि वो टेक्स्ट को एडिट करता है, मॉडिफाई करता है, अगर इसमें जितने सारे वर्ड्स लिखे जाएं और इसको सेव करते समय .html लिखा जा सके, ठीक है, यानी कि डॉक्यूमेंट टाइप क्या रहे, .html, जैसे हम लोग नोटपैड में लिखते हैं, ठीक है। तो नोटपैड में जब भी आप कंटेंट बनाओगे ना, तो वो नोटपैड जितना भी बड़ा हो, ठीक है, जब इसे सेव करते हैं हम लोग, तो नॉर्मल जैसे ABC नाम से सेव किए, तो लास्ट में .txt लग जाता है, ठीक है। तो TXT इसका एक्सटेंशन है, और TXT एक्सटेंशन का मतलब होता है वो एक नॉर्मल टेक्स्ट है, ठीक है। तो नॉर्मल टेक्स्ट को अगर आप ओपन कीजिएगा तो वो नॉर्मल टेक्स्ट के जैसा ओपन होगा, जिस तरह आपने लिखा है लेटर के जैसा, उस तरह लेटर के जैसा दिख जाएगा आपको। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम लिखें लेटर के जैसा और हमें दिखाई दे वेब ब्राउज़र पे, तो आपको क्या करना होगा, इसको सेव इस तरह से करना होगा, आपको जिस नाम से सेव करना है abc.html। HTML क्यों, .html एक्सटेंशन क्यों, .html एक्सटेंशन इसलिए लगाते हैं ताकि कंप्यूटर को ये पता चले कि ये जो टेक्स्ट फाइल है हमारे पास, वो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल नहीं है, ये किस तरह का फाइल है, HTML फाइल है। और HTML फाइल है, इसका मतलब इसे किसी न किसी वेब ब्राउज़र में ओपन करना है, ठीक है, नॉर्मल नहीं ओपन करना। तो कंप्यूटर को ये बताने के लिए कि जो हमारा फाइल है वो नॉर्मल फाइल नहीं है, वो HTML फाइल है, उसको यही बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में .html लगाते हैं, ताकि ये कंप्यूटर को क्लियर हो सके कि इसको ओपन किस चीज़ में करना है और ये है क्या। .html लगा दिए, इसका मतलब वो एक मार्कअप लैंग्वेज का एग्जाम्पल है, ठीक है।